नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना शो बदलता भारत। आज के चर्चा का विषय है इंडिया अलायंस द्वारा 14 न्यूज एंकर्स का बहिष्कार। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे हमारे आज के आमंत्रित मेहमानों से। कुछ खास बहिष्कृत न्यूज एंकर्स जैसे रूबिका लियाकत, अमन चोपड़ा आज हमारे शो पर नहीं आ पाए, भीख मांगने गए हुए थे। अड़क गोस्वामी को हमने बुलाया नहीं तो न्यूज रूम सब्जी मंडी बन जाता। खैर, आज के जो हमारे बहिष्कृत मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। आज के हमारे पहले मेहमान हैं इंडिया अलायंस बहिष्कार से सम्मानित न्यूज 18 के समाचार उद्घोषक, प्रबंध संपादक व फुल टाइम बीजेपी प्रवक्ता अमीश देवगन, आज तक के समाचार उद्घोषक, परामर्श संपादक व बीजेपी के प्रसिद्ध चाटुकार सुधीर चौधरी, आज तक की समाचार उद्घोषक व बीजेपी प्रतिष्ठा संरक्षक चित्रा त्रिपाठी, इंडिया टीवी के अध्यक्ष, प्रधान संपादक व विशिष्ट बीजेपी प्रशंसक रजत शर्मा, आज तक की समाचार उद्घोषक श्वेता सिंह। इससे ज्यादा इनके बारे में बोलना शब्दों की बर्बादी होगी। तो आज के मेहमानों में 3 मेहमान इस बहिष्कार की लिस्ट में शामिल हैं, बाकी 2 को उनकी उतारने के लिए बुलाया गया है। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल अमीश जी आपसे है। अमीश जी, इतने सालों से आप विपक्ष पर हमला करते आ रहे थे, उसी से आपकी रोजी रोटी चल रही थी। मोदी जी को भी यह दिखाने का सबसे अच्छा माध्यम था कि आप मोदी जी के कितने काबिल और होनहार चाटुकार हैं। मोदी जी के तलवे चाटते चाटते उनके पैर काले से गोरे कर दिए आपने। तो अब अचानक विपक्ष द्वारा गोदी मीडिया के इस बहिष्कार से आपके जीवन पर कितना असर पड़ेगा? अमीश जी। देखिए, पहली बात तो मोदी जी के पैर कभी काले नहीं थे, हमेशा से गोरे थे। आप मोदी जी के बारे में इस तरह की झूठी बातें ना फैलाएं। वाह, यहाँ भी चाटुकार था जी। और दूसरी बात, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब देश की मीडिया का इस तरह से बहिष्कार किया गया है। ये अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा प्रहार है। ये इमरजेंसी 2 है। अब डिबेट नहीं होगी तो हम करेंगे क्या, खाएंगे क्या? इसके अलावा और हमको आता ही क्या है? हमारी रोजी रोटी छीन ली। अब नफरत कहाँ फैलाएं जाके? और नफरत नहीं फैलेगी तो मोदी जी 2024 में जीतेंगे कैसे? भगवान इन इंडिया अलायंस वालों को कभी माफ नहीं करेगा। चैनल भी हमको निकालने की धमकी दे रहा है कि नफरत नहीं फैला सकते, तो अब ये किसी काम के नहीं रहे। अब डिबेट होगी नहीं तो इन लोगों रख के फायदा क्या है? निकाल बाहर करो इन्हें। मनीष जी, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, पर क्या कर सकते हैं? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती। खैर, मेरा अगला सवाल सुधीर जी से है। सुधीर जी, ये बताइए कि जब 2020 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली थीं, तो आप एग्जिट पोल के नतीजों से ही इस तरह बौखला गए, बेकाबू हो गए, बीजेपी की हार से इतना खिसिया गए कि कुत्ते की भांति बर्ताव करने लगे, दिल्ली की जनता को नाप सुनाप बकने लगे। मतलब बीजेपी से इतना प्यार क्यों? क्या मोदी जी आपके ससुर हैं जो इस तरह सभी सीमाएं लांघ करके, पत्रकारिता का गला घोट के, एक कुत्ते की भांति अपने मालिक के प्रति वफादारी? मैं मरते दम तक अपने मालिक की वफादारी करता रहूंगा, उनके तलवे चाटता रहूंगा। मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी प्रकार की शर्म नहीं। मुझे मोदी जी का नंबर 1 चाटुकार बनना है। मैं दुनिया के सामने वफादारी की एक नई मिसाल पेश करना चाहता हूँ। मगर अभी हाल ही के एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी जी ने आपको जो बेइज्जत किया, आपको आपके जेल के दिन याद दिला दिए, उसे देखकर लगता नहीं कि मालिक आपकी वफादारी से ज्यादा खुश हैं। सबको तो लग रहा था कि आप जिस प्रकार से मोदी जी की चाटुकारिता करते हैं, उस हिसाब से तो बीजेपी में आपकी एक खास जगह होनी चाहिए थी। मगर अफसोस ऐसा है नहीं। सब साफ हो गया कि आप धोबी के कुत्ते से ज्यादा कुछ है नहीं। जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं दुनिया के सामने चाटुकारिता मतलब वफादारी की एक नई मिसाल पेश करना चाहता हूँ। मेरा मालिक चाहे मुझे धुतकारे, मारे, पीटे, मेरी बेइज्जती करे, पर मेरी जीभ से मोदी जी के तलवे चाटेगी। इंडिया अलायंस चाहे मेरा बहिष्कार करे या कुछ भी करे, पर मोदी जी के तलवे चाटना नहीं छोड़ूंगा। तो इंडिया गठबंधन द्वारा आपका बहिष्कार करने से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है? नहीं, मेरे लिए सिर्फ एक ही दल है और मैं उसी का दलाल हूं और मरते तब तक उसी का रहूंगा, और वो है बीजेपी। और जहां तक सवाल है स्मृति जी द्वारा सरेआम मेरी बेइज्जती करने का, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। क्या बात है, क्या बेशर्मी है। पर क्या ये बात आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोल सकते हैं? मेरी इतनी बेइज्जती करी, मुझे कितना बुरा लगा। मैंने किसी को नहीं बताया, ना जाहिर होने दिया। मैंने क्या नहीं किया इनके लिए, और उसका मुझे ये सिला मिला। सालों से इनकी दलाली कर रहा हूं, अपना ईमान शर्म सब बेच खाया। उसके बाद मेरी ये बकत है बीजेपी में। मैं अंदर से टूट चुका हूं, बाहर से हंसता रहता हूं बस। सुधीर जी, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। आपके साथ बहुत बुरा हुआ।
मेरा अगला सवाल चित्रा जी से है। हमसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, हमें क्या आलू छिलने के लिए बुलाया है? हाँ, मुझसे भी कोई नहीं पूछ रहा। शब्दों का चयन ठीक कीजिए चाची। शब्दों का चयन गया तेल लेने, तुम हमें बताओ शब्दों का चयन। बड़ी भारी आए शब्दों का चयन बताने वाली। चाची व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अरे हमसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। बुढ़ापे में सबर नहीं तुमको? कहाँ की जल्दी है? कौन सी ट्रेन छूटी जा रही तुम्हारी? नहीं, इन्हीं सवाल पूछे पड़े हो, हमसे कब पूछोगे? इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, टाइम खत्म होने वाला है। अरे चाचा, जो बहिष्कार हुआ है पहले उनसे पूछे कि पहले तुमसे पूछ ले? तुम्हारी बैठने में ही तस्वीर दुख रही है। नहीं, हम बहिष्कार नहीं हुए तो हमसे नहीं पूछोगे, हम जा रहे हैं फिर, टाइम खत्म होने वाला है, हमसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। अरे चाचा, तुमसे पूछेंगे कल इसी एपिसोड के भाग 2 में। अब तो प्रोग्राम आगे बढ़ने दो, काहे चिंता कर रहे हो? कल उतारेंगे तुम्हारे अच्छे से, टाइम की चिंता मत करो, टाइम बहुत है हमारे पास। मेरा अगला सवाल चित्रा जी से है। चित्रा जी, अभी हाल ही के आपके शो में नेहा सिंह राठौर से आपकी कहासुनी हो गई और आप शो छोड़कर भाग खड़ी हुई। क्या मतलब बीजेपी के खिलाफ आप एक भी शब्द नहीं सुन सकती और शो छोड़ के भाग गई? इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं शो छोड़ के भागी नहीं थी, शो का टाइम खत्म हो गया था। क्या ये सच नहीं है? जब नेहा सिंह राठौर ने अश्लील गाने बनाने वाले बकलौल रवि किशन और आदि पुरुष पिंकिया के पापा को लेकर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया कि आप इन दोनों से सवाल क्यों नहीं करती हैं, तो आपके अंदर यकायक इतनी बौखलाहट जाग गई कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी बीजेपी के नेता से सवाल पूछने को कह रही है? इसकी इतनी औकात? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। एक एंकर होने के नाते मैं मुस्कुराती रही और बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते मैंने उनसे बस इतना ही कहा था कि रिंकिया के पापा 5 लाख वोट जीत कर आए हैं और जनता ने उन्हें जिताया है, तो इस तरह से जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। और हाँ, ये बात सच है कि मैं बीजेपी की बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। जब भी कोई मेरे सामने बीजेपी की बुराई करता है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं अपना आपा खो बैठती हूँ। मन तो करता है कि उसका कत्ल कर दूं, पर अपने शब्दों के बालों से उसे मारने का प्रयास करती हूँ। मुझे लगता है बीजेपी से अच्छी पार्टी और कोई नहीं। अच्छी तो छोड़िए, बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी है ही नहीं। बीजेपी हमारी माई बाप है। तो यहाँ पर समय समाप्त होता है। कल इसके भाग 2 में हम चित्रा जी से अपनी इस बात को जारी रखेंगे। इंडिया अलायंस द्वारा गोदी मीडिया के इन 14 पत्रकारों के बहिष्कार के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।